प्यारे दोस्तों, ये हमारी कश्मीर विज़िट की सीरीज़ की शुरुआत है और आने वाले समय में आप इसके भिन्न भिन्न पार्ट देखते रहेंगे। तो कश्मीर गए तो सबसे पहले तो मैं आपकी यहाँ की लेक, डल लेक, निगिन लेक, शिकारे और हाउस बोट के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसे एक्सपीरियंस रहे जिनको हम भूल नहीं सकते। तो डल लेक से हमने शिकारा किया और घूमने निकल गए सुंदर सी डल लेक के अंदर, जो कि बहुत विशाल है। इसमें घूमते घूमते आपके पास कई तरह के सामान बेचने वाले, जैसे कि फ़ोटोग्राफ़र्स या फिर हैंडीक्राफ्ट का सामान बेचने वाले या कुछ खाने का सामान बेचने वाले ये लोग आते हैं। और हमारे जो शिकारा चला रहे थे वो हमें घुमाते हुए फ्लोटिंग मार्केट की तरफ ले गए, जो आप अभी पिक्चर्स में देख रहे हैं। तो इस तरह की बहुत बड़ी विशाल फ्लोटिंग मार्केट यहाँ पे है और बहुत अच्छा लगता है इसमें घूम के। बहुत ज़्यादा भीड़ इस समय पे नहीं थी। यहाँ से फ्लोटिंग मार्केट से होते हुए हम शाम के टाइम अपनी हाउस बोट में पहुँचे, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रुकने का। ये गुरखा हाउस बोट है वेलकम हेरिटेज ग्रुप की। और देखिए, सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो पहले हमको मिलता है लिविंग रूम। बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ, एक एक चीज़ अच्छी थी। लिविंग रूम के बाद आता है डाइनिंग रूम। किस तरह से नक्काशी की गई है, चेयर्स, टेबल या वॉल को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और क्रॉकरी भी बड़ी सिलेक्टेड चूज़ करके रखते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य खिड़की से है। इसके बाद जब हम डाइनिंग रूम पार करके जाते हैं तो पहले राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा इनका किचनेट एरिया होता है। फिर गैलरी को पार करते हुए आप अपने रूम्स में जाते हैं। हमारा रूम सबसे लास्ट में था, जो कि यहाँ का स्वीट रूम था। एंड बिलीव मी, इट वॉज ब्यूटिफुल। और इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ था गेस्ट के लिए। उनको पता लगा हम एग नहीं खाते तो एक केक भी उठा के ले गए थे। कितना सुंदर पोस्टर बेड है। और ये हमने ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे रूम लिया हुआ था। दीवारों पे नक्काशी देखिए, छत पे नक्काशी देखिए, एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। तो ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, ये बेकार नहीं गया। यहाँ पे जो आप हीटर देख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इस टाइम पे भी ठंड थी लेकिन हमने हीटर नहीं चलवाया था। ये ड्रेसिंग रूम एरिया आ गया बिफोर बाथरूम। यहाँ पे आप अपना क्लोथिंग्स वगैरह रख सकते हैं। और बाथरूम जो है बहुत बड़ी विशेषता थी, क्योंकि बाथरूम का डर लगता है कि साफ़ सुथरे हो ना हो, बट इट वॉज़ फैबुलस। बहुत ही नीट एंड क्लीन बाथरूम था। और यहाँ पे भी इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ था। किसी तरह की कोई स्मेल नहीं थी, सबसे बड़ा चीज़। बेड मुझे बहुत प्यारा लगा। इतनी अच्छी नक्काशी की हुई थी बेड पे। और ये छत पे देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है। यहाँ की एक विशेषता जो मैंने महसूस करी वो ये थी, इनके जो फर्निशिंग्स हैं, यानी कि इनके बेड कवर्स हो गए, कर्टेंस हो गए, या नीचे जो कारपेट लगे हुए थे, एक्सीलेंट से भी एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत। मतलब क्वालिटी देख के पता लगती है। और इन्हीं के पीछे शॉप भी है। अगले दिन हम लोग सुबह यहाँ से चेकआउट करने से पहले निगिन लेक में चले गए थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे शिकारा वाले जो 2 दिन हमारे 2 या 3 दिन हमारे साथ थे, अली इनका नाम है। बहुत ही सीधे साधे आदमी हैं, बहुत ही सज्जन आदमी हैं। ये देखिए जी, फ्लोटिंग गार्डन की चल के दिखा रहे हैं शिकारे वाले, कैसे पानी में ऊपर नीचे हो रहा है। इसी पे सब्जियां लगा दी जाती हैं, पौधे, टमाटर, खीरा, दूधी, लौकी, ये सब लगाया जाता है। ये पूरे फ्लोटिंग खेत है। हाँ, लेकिन ये ऐसे ऊपर नीचे उठता रहता है, तैरता रहता है। अभी खा पी के, चाय पी के ही आ रहे हैं। ये देखिए छोटा सा विलेज, ये हमारे शिकारे वाले यहीं पे रहते हैं। ये घुमाते हुए लाए हैं। ये सारा वही फ्लोटिंग खेत दूर दूर तक। यहाँ के रहने वालों का जीवन इन लेक्स पे बहुत डिपेंडेंट है, फार्मिंग के लिए, फिशिंग के लिए। और यहाँ घूमते हुए कई तरह के बर्ड्स भी दिख जाते हैं। हमें बड़ा खूबसूरत ये बत्तखों का झुंड मिला था, जो कि साथ में हमारे चला भी। और यहीं पे कहीं आपको दूर कमल ककड़ी तोड़ते हुए, जिसको लोटस स्टेम बोलते हैं, लोग दिख जाते हैं। और यहाँ की लोटस स्टेम यानी कमल ककड़ी का स्वाद बेनतहा उम्दा था। इसी तरह करते करते शाम हो गई। सूरज डूबने के बाद आप ये दृश्य देखिए, कितना सुंदर लग रहा है।
ये लगता ही नहीं, और ये बिना किसी फिल्टर्स वगैरह के फ़ोटोग्राफ लिए गए हैं, इनको कोई एडिट भी नहीं किया गया है। तो वीडियो एज इट इज़ विदाउट एनी एडिटिंग आपके सामने है। कितने खूबसूरत कलर्स हैं। पास में खड़ी हाउस बोटों की जब लाइट चलती हैं बहुत सुंदर लगती हैं। दूर आपको ये सामने श्रीनगर शहर दिखाई देता है, पीछे उनके पहाड़ और बादल, एक अद्भुत दृश्य है। ऐसे ही बैठे बैठे रात हो गई, और फॉर्चुनेटली ये जो रात थी ये पूनम की रात थी। तो जब मैं ये शॉट्स ले रहा था तो उसी टाइम पे मुझे चांद का प्रतिबिंब लेक के अंदर दिखाई दिया। पूर्ण चंद्र निकला हुआ था, बहुत सुंदर रोशनी फैली हुई थी चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा था। इसका अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कल सुबह मैं आपको लेके चलता हूँ एक दूसरी नई हाउस बोट पे, ज्वेल इन द क्राउन, और उसको दिखाता हूँ कैसी है। ये है निगिन लेक, और यहाँ पे एक लाइन से बहुत सारी हाउस बोट्स लगी हुई हैं। दिस पर्टिकुलर हाउस बोट इज ज्वेल इन द क्राउन। जैसे आप इसमें एंटर करते हैं, सबसे पहले आपके लिए सिटिंग एरिया यानी कि ड्राइंग रूम आपका बहुत सुंदर बना हुआ, और यहाँ बैठ के आप अपना टाइम बड़े आराम से बिता सकते हैं। और अगर बाहर बैठना चाहें, धूप का दृश्य का आनंद लेना चाहें, तो बाहर भी सिटिंग अरेंजमेंट है। तो हाउस बोट डिपेंड करता है किस कैटेगरी की है। ये ज़्यादा चौड़ी हाउस बोट है, तो यानी कि इसमें आपको रूम में स्पेस बहुत अच्छा मिलेगा। बेसिक फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। और जब आप लिविंग रूम से अंदर की तरफ आते हैं तो ये है आपका डाइनिंग रूम। जब आप हाउस बोट पे रहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फूड, एंड बिलीव मी यहाँ का फूड बहुत डिलीशियस है। ये देखिए कितनी अच्छी कार्विंग्स की हुई हैं, कई जगह हैं ये कार्विंग्स, आपने बाहर भी देखी होगी। और फिर उसके बाद ये गैलरी आती है। गैलरी में आप जैसे ही एंटर करते हैं, राइट को स्टेयरकेस ऊपर के लिए जाती हैं छत के लिए, और एक छोटा सा किचन एरिया जो सर्विंग के लिए या खाने को गर्म करने के लिए है, वो यहाँ पे है। फिर ये गैलरी है जो रूम्स को कनेक्ट करती है। अब जैसे हम जा रहे हैं, करीबन डिपेंड करता है हाउस बोट के साइज पे, 4 से 5 कमरे। अब ये देखिए रूम, आप बहुत स्पेशियस रूम है, आराम से ट्रिपल शेयरिंग के अंदर यहाँ रह सकते हैं आप। कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है सर्विसेज के ऊपर। तो यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है ज्वेल इन द क्राउन की, और आपको अच्छा लगेगा। ये आपके बेडरूम के साथ आपका ड्रेसिंग एरिया, जिसमें आपके पास कबर्ड स्पेस भी है और सामान रखने की जगह भी है। बाहर आप दूसरी हाउस बोट देख सकते हैं। बाथरूम अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन बाथरूम है। तो आप एक अच्छी हाउस बोट देख रहे हैं तो जरूर ज्वेल इन द क्राउन को ट्राई कीजिए। यहाँ के ओनर है मिस्टर आसिफ, एक बहुत ही जेंटलमैन हैं और पूरा ध्यान रखते हैं आपकी सुख सुविधाओं का। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ के इस हाउस बोट के ओनर हैं मिस्टर आसिफ, और मिस्टर आबिद जो हैं ये मैनेजर हैं यहाँ पे, जो आपका ध्यान रखते हैं। और आप इनको बड़े आराम से बता सकते हैं, पूछते रहते हैं भाई आज आप क्या खाएंगे दोपहर में, रात को, तो यू कैन टेल योर चॉइस एंड ही विल मेक इट अकॉर्डिंगली। आबिद, आप कुछ लोगों से कहना चाहोगे कि लोग हाउस बोट, इस वाली हाउस बोट में ज्वेल इन द क्राउन में क्यों आए? सर यहाँ पे ये जो हाउस बोट है वन ऑफ द बेस्ट हाउस बोट निगिन लेक। और सर हमारी जो सर्विस है वो बेस्ट है, अब ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो कस्टमर आएंगे वो जैसे कि अपने घर में आ रहे हैं, लाइक इज अ होम, ओके, एंजॉय कर सकते हैं वो, जैसे कि अपने घर में करते हैं, नॉट लाइक इज अ होटल, राइट, जैसे कि घर में आ रहे हैं। हाउस बोट मीन्स हाउस एंड बोट, राइट। और फैमिली जी जो खाना मिलता है वो घर जैसा मिलता है यहाँ पे। और डल लेक में ना रह के निगिन लेक में क्यों रहें लोग?
बिकॉज ये क्लीन ज़्यादा है डल से। क्लीन ज़्यादा है, बहुत पीसफुल ज़्यादा है। पीसफुल है, क्लीन है, राइट। इसकी वजह से नगीन ज़्यादा फेमस है। चलिए, तो आप लोग आइए फिर मिलिए मिस्टर आबिद से और एंजॉय कीजिए अपना स्टे। तो ये छोटा सा प्रयास था उनके लिए जिनको कभी पहले हाउस बोट का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो आप आइए, समय ठीक होता है तो यहाँ पर आइए, कश्मीर को एंजॉय कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।